Oh my God. Hi, Tripti. Namaste, hi. How are you? I am good. How are you? Very good. And as usual, you're looking very pretty and you're becoming way more beautiful. Thank you. You too. You too. I think, Tripti, we are talking almost after year. एक साल बाद हम बात कर रहे हैं Yes. almost. Yes. लास्ट टाइम पंचायत आया था तभी हम लोगों ने बात तभी की हम लोग यस एग्जैक्टली तभी बात किए थे। और उसके बाद ऑब्वियसली मैंने आपका काम देखा है। आप सिर्फ पंचायत नहीं बाकी भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले उसके मतलब इन सब चीजों में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। थैंक यू सो मच। सो जित्ती के बारे में अपने व्यूअर्स को मैं ये कह दूं कि शी इज वेरी ग्राउंडेड एंड वेन एवर आई टेक्स्ट हर हाय हेलो शी इज सो स्वीट। वो एक बार में रिस्पॉन्ड करती है डिस्पाइट ऑफ ऑल हर वर्क शी इज डूइंग। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट तृप्ति। थैंक यू। तो आई थिंक हम और ज्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। तृप्ति लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यस। तो तृप्ति यस। पंचायत तो हुआ है और सीजन 3 4 दोनों के बारे में बात करेंगे बट उसके पहले बाकी जो काम आपने किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। तो मैंने शर्मा जी की बेटी की है और एक गुलमोहर करके फिल्म थी मनोज बाजपेयी करती, उसमें मैंने काम किया है। और अभी मैंने पंचायत सीजन 3 सीजन 4 किया है और मेरा आने वाला वर्क है मंडेला मर्डर्स। ओके और या तो बस आई एम जस्ट वेटिंग। और भी काम है बट आई जस्ट वांट कि वो आ जाए तो फिर मैं सबको बताऊं। एग्जैक्टली ओके। सो पहला तो ग्रेट वर्क कि एक चीज होता है कि हम लोग वन टाइम वंडर बन के रह जाते हैं कि एक जब प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे खुशबू आई नो कि बाकी भी आपने काम किया है तो खुशबू के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं बट उसके साथ साथ जो क्रिएटिविटी या आप और भी बाकी कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं वो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलना भी इन दिस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। So या I think great, that's going great Tripti for you. So yes, इसके साथ let's come back to हमारी खुशबू क्योंकि I think तृप्ति ज्यादातर खुशबू के नाम से ही जानी जाती है यस एंड अभी हो गया वो। अभी हो गया। सो बैक टू पंचायत। तो जैसा पहले एपिसोड में आपको पहले सीजन में आपको काफी शांत स्वीट वेरी सपोर्टिव बीवी की तरह से देखा गया है विथ लेस स्क्रीन स्पेस एंड या लेस कन्वर्सेशन बट या सडनली खुशबू को हम लोग एक फियर्स वे में देख रहे हैं। शी इज ऑल आप वो बातें कर रही है अपनी स्टैंड ले रही है। पुलिस के साथ भी जो थानेदार है उन लोगों के साथ भी शी इज वो लड़ ले रही है कि आप जाओ दैट फियर्स नेचर। तो पहला बताओ कि कितना एक्साइटिंग था जब आपको स्क्रिप्ट में पता चला कि ये सब चीजें आपको डायलॉग्स और ये कैरेक्टर एक कैरेक्टर और ज्यादा उस कैरेक्टर को बड़ा करते हुए आपको मिल रहा है। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सो एक्चुअली जब सीजन 3 में भी जब मैंने ऑडिशन वगैरह भी किया था या व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, आई वाज वेरी श्योर कि खुशबू में एक आर्क है। तो एक बैलेंस है बिटवीन विकास एंड खुशबू। विकास जितने सीधे हैं, खुशबू थोड़ी उतनी ही चंट है, जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है लास्ट सीजन बिकॉज देयर वाज नॉट एज मच स्क्रीन टाइम। बट उनकी उस दायरे में उन्होंने दिखाया है, जैसे वो प्रहलाद चा से चेक के लिए बोलती है, थोड़ा बहुत चंटपना आता है बट एक वो होता है ना दायरा, उसके अंदर रह के आता है विद द पीपल शी लव्स। बट इस बार उसको ज्यादा लोगों के साथ, जो फैमिली के पार्ट नहीं है उनके साथ ज्यादा एक्सप्लोर किया है। तो वो देखने को मिला है कि अच्छा बाहर वाले अगर हैं और अगर दे आर क्रॉसिंग अ लाइन तो क्या क्या कर सकती है, विच जो खुशबू में शुरू से था बट अभी वो धीरे धीरे करके वो खोल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो विच आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट कि दिखाने को मिल रहा है वो सब। स्क्रिप्ट में नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। सो आई एम वेरी ग्लैड कि चंदन जी ने लिखा। ओके। सो इसके साथ साथ चिट्ठी की जब आप पंचायत साइन की या जब आपको आपके कैरेक्टर के बारे में पता चला तो आई एम नॉट श्योर ये आपसे पता चलेगा कि आपको क्या पता था कि इस तरीके का फियर्स नेचर आगे जाके होने वाला है या वो सीजन 1 या 2 में जो सोबर या सॉफ्ट कैरेक्टर था बस उसी में ही सीमित रख के आपको बताया गया था? नहीं नहीं तो सीजन 1 एंड 2 में अगर खुशबू की बात भी हो रही है ना, तो शी इज टीचिंग समथिंग विकास को फोन पे कि अरे आपने उसको वो बोला क्या, या उससे पैसे का, अच्छा आप क्यों नहीं कर रहे, तो सिखा रही है विकास को। बिकॉज विकास बहुत भोले है। कुछ कुछ आदमी होते हैं ना जो बहुत भोले होते हैं, उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस फीमेल से चाहिए होता है। तो वो खुशबू दिखाई गई थी। बट जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, इवन जब ऑडिशन का ब्रीफ मिला था, तब ये ही बोला था कि चंड है, शी इज एजुकेटेड, ऑफकोर्स नॉट इतना ज्यादा बट वो पढ़ी लिखी लड़की है, गांव से है, पर उसको अपने राइट्स पता है। और वो अपने लिए लड़ने के लिए नहीं सोचेगी। तो ऑफकोर्स जब वो अपने लिए सोच रही है लड़ने के लिए, तो वो अपने जिनसे वो प्यार करती है उनके लिए भी लड़ेगी।
तो ये आइडिया मुझे फर्स्ट एंड सेकंड में ऑलरेडी था कि हाउ शी विल बी, बट जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ती जा रही हूँ उतना मुझे और पता चलता जा रहा है इस कैरेक्टर के बारे में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा, मैं सिर्फ प्ले कर रही हूँ, मुझे चंदन जी के द्वारा ही पता चलेगा, स्क्रिप्ट के द्वारा ही, कि हाउ द कैरेक्टर इज गना बी। ओके, सो खुशबू, उसके साथ साथ आपको देखा गया है दैट यू आर प्रेग्नेंट, वो हम लोग लास्ट सीजन से ही देख रहे हैं, बट इसमें आपको उस प्रेगनेंसी में इवॉल्व होते हुए देखा गया है कि आप मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मतलब आप प्रेग्नेंट है तो आप ऐसे वॉक कर रही हो, जस्ट यू नो देयर आर थिंग्स, द बॉडी मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज क्वाइट फॉलोइंग विद द विद द प्रेगनेंसी सिनेरियो। तो इसके लिए क्या आपको वो करना पड़ा कि लाइक कुछ कैरेक्टर्स देखने पड़े या कोई इन्फ्लुएंस होना पड़ा किसी से कि हाँ इस तरीके से ये रोल करना होगा? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक बिकॉज जो पंचायत का पूरा स्पेस है ना, उसका आइडिया आई थिंक सबको है कि वो कहाँ से, क्योंकि वो इतना रिलेटेबल है, आपको पता है कि आपने ऐसे लोग आसपास अपने देखे अपनी फैमिली में, या कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो देखे होंगे। तो मुझे आइडिया था कि कैसा होने वाला है, और उठाया नहीं है कहीं से, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेकंड सीजन ही देख रही थी तो ही मैं सोच रही थी कि अच्छा नाम आ रहा है पर दिखाया नहीं है, तो कैसे कैरेक्टर होगा, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है एज एन एक्टर कि कैसा वो दिखाने वाले हैं। तो जब वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी हुआ ना, तो मुझे था कि हाँ ऐसा ऐसा दिखाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो बस जब स्क्रिप्ट आई तो उसके ही दौरान मैंने जो मुझे सही लगा, जो स्क्रिप्ट में था और जैसी मूवमेंट थी, वो सब करी है मैंने। पर हाँ, ऐसा कहीं से बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट वाज समथिंग मैंने अपने आसपास की औरतों को देखा है। मेरे रिलेटिव्स हैं जो ऐसे हैं, मतलब इतनी स्वीट है, तो उनसे ही मैंने थोड़ा 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 करके कहीं ना कहीं से। एंड उसमें ये भी देखा गया, देयर इज अ वेरी फन क्वेश्चन ऑन दैट कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो वो थोड़ी मतलब फायदा भी उठाती है उस चीज का कि हाँ मैं प्रेग्नेंट, मैं कैसे ये करूँ, तो वी कैन डू, बट हम वो करते हैं, तो वो भी दैट चुलबुलापन, दैट नॉटीनेस इन योर कैरेक्टर इज ऑल्सो शोन। या अरे जब मेरे साथ, जब रिंकी के साथ ही सान्विका के साथ जब मैं ये कर रही थी ना, हाँ, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अरे नहीं, क्योंकि ये हो रहा था कि शायद ये डायलॉग था कि कुछ तो ऐसे हमारी जुगलबंदी चल रही थी, यार वो धीरे से बोलती है, फिर मैं बोलती हूँ अरे आप क्यों नहीं फेंक सकती हैं, अरे प्रेग्नेंट है ना, तो वो करने में ही मुझे इतनी हंसी निकल रही थी कि वो किस तरह एक्सक्यूज दे रही है। वो स्क्रिप्ट में ही मजा है, वो तो करने में भी और मजा है। हाँ, ओके, तो वन ऑफ द व्यूअर जो लिख रहे हैं कि अंजलि, शी इज राइटिंग, तृप्ति जी प्रहलाद चाचा को 2 वक्त की रोटी खिला के जमीन अपने नाम करवा लिया। नहीं नहीं, इंटेंशन नहीं है वो उन्होंने दिल से दिए मुझे, सॉरी विकास जी को बच्चे के लिए दिए। तो हाँ, हाँ, तो ओके, तो दादा है, वो कर सकते हैं, इतना दादा तो कर सकते हैं ना। हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज आप ही लोग शायद दोनों उनके फैमिली रह गए अब। या या उन्होंने So दिखाया there is कि also a story which is getting created कि आपके फैमिली के साथ आप लोग भी एक फैमिली बन रहे हैं। या एंड आई थिंक छोटी खुशबू या मेल वर्जन जो भी आएगा, तो आई थिंक वो और भी प्रहलाद चाचा कनेक्ट हो जाएंगे उस चीज से। यस, प्रहलाद चाचा उससे देखना कितना कनेक्ट होंगे, देखिएगा आप लोग। एग्जैक्टली। ओके, सो जब प्रहलाद चाचा की बात कर रहे हैं तो सबको पता है दैट हाउ, मतलब what to say, how impeccable actor he is, और उनको कभी कभी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं पड़ती टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, हिज आईज सेज इट ऑल। ट्रू ट्रू ट्रू, डेफिनेटली। तो व्हाट आर, क्योंकि इसमें आप उनके साथ और ज्यादा स्क्रीन पे शेयर की है, तो टेल मी समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस विद हिम, क्या सीखा आपने उनसे? वो बहुत नेचुरली चीजें कर देते हैं, और क्या है ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। somehow he goes with this aura। उनके साथ जब आप रहते हो ना, तो आपको उतना ही कंफर्टेबल फील होता है। वो जिस तरह एक्ट करते हैं, आपको लगता नहीं कि वो एक्ट कर रहे हैं, हमको करने की जरूरत भी है, यू नो। वो बहुत रिलेटेबल उस चीज को प्ले कर देते हैं। तो जब वो डायलॉग सेशन सब कुछ हो भी रहा होता है ना, आई डोंट थिंक ऐसा फील भी होता है कि जब हमारा ये लड़ाई वाला सीन था, तो इवन व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम कि मैं उनकी तरफ देखती तो वो एलिगेशन लगता है, इवन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम, तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे सच में मेरे बाप समान, मेरे बाप मतलब कोई खड़ा है, मेरा फादर फिगर कोई खड़ा है जिसपे लोग ऐसे एक्यूजेशन लगा रहे हैं। एंड आई थिंक ही वाज आल्सो फीलिंग द सेम थिंग। तो शायद इसीलिए वो चीज उतना निकल के भी आई, क्योंकि वो नेचुरली ही उतना गिव करता है एज एन एक्टर। अगर वो कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रहलाद चा का, तो
आप सीन शेयर करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रलाशा ही है। मैं उनको चाह ही बोलती हूँ, सेट पे अगर मैं हूँ तो मैं उनको चाह ही बोलती हूँ, निकलता ही है कि फैजल सर बोलूं, या वो इंटेंशनली सोचा भी नहीं है कभी, वो ऑर्गेनिकली निकलता है कि चाह ये कर ले क्या, चाह तो ऐसा अभी तक तो। And I think he is very much open और very comfortable about sharing his work कि कैसे करना है, क्या करना है। वो उनके चेहरे पे वो कामनेस और स्थिरता ऐसे भी दिखती है। तो वो वैसे है क्या, जैसे पूरे सीजन में, चाहे पहले से फर्स्ट सीजन से देखा जाता है कि आसपास के जो भी कैरेक्टर है, अगर वो बाकी लोग कितने भी खराब सिचुएशन में पैनिक कर जाए, पर वो नहीं करते। ही इज ऑलवेज अ पर्सन जो काम्स एवरीबडी। तो ये क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे है जब आप लोग सेट पे शूट करते हो तो? या ही इज बीन वेरी ऑलवेज, वो सेट पे एकदम कंपोजर रख रहे हैं अपना, बहुत दिलखुश इंसान है वो। बट ऐसा नहीं है जब हम सेट पे हैं तो वो बहुत अच्छे से शांत, एंड आई थिंक दैट गोज फॉर एवरीवन ऑन सेट, जो पंचायत के जितने भी एक्टर्स हैं, जिसका भी जो भी, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट मिला, आपको पता है कि किसका कौन सा सीन है, यू नो कि किसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीन में है, किसके बारे में। तो लोगों को ये नहीं है कि अच्छा यार ये कर रहा है तो मैं कुछ नहीं, सब ये बात समझते हैं, और जिसका भी लाइमलाइट है वो उसको लेने देते फॉर श्योर हर एक सीन में, एंड वो सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज वेरी रेयर, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी एट। ऐसे सेट पे रहने पे एज एन एक्टर बहुत मजा आता है कि जहाँ पे अगर आपका एक सीन है जहाँ पे शायद आपकी लाइमलाइट है या सामने वाले की है, तो सब आपको गिव करेंगे कि हाँ आप अपना लाइमलाइट लो, आपको सपोर्ट करेंगे। एंड प्रहलाद शाह भी ऑफकोर्स वो बहुत ही सेट पे कंपोज रहते हैं, बहुत शांत, अपना जो उनका सीन होता है वो उसको अच्छे से करते हैं, तो कभी ऐसे किसी भी एक्टर के साथ पंचायत में दिक्कत तो नहीं आई है। हाँ, ये तो मैंने आपसे और बाकी भी कास्ट से जिन लोगों से भी मैंने इंटरव्यू किया है, लाइव में सुना है कि आप लोग इनफैक्ट सेट खत्म होने के बाद भी काफी एंजॉय करते हैं, और सबका अपना अपना तरीका है अपना टाइम स्पेंड करने का उस गाँव में। ओके, तो वहां का इवैल्यूएशन कैसा है जहां आप लोगों ने शूट किया? अभी इस सीजन में जब आपने शूट किया तो वहां पे क्या चेंजेस आप लोग को देखने मिला? एंड हाउ देयर, मतलब जो वहां के लोग हैं, उनका रिएक्शन आप लोगों के लिए कैसा बदला, कि वो और फेमिलियर होमली हो गए हैं या दे आर मोर स्टारस्ट्रक? नहीं, वो आई थिंक जब से मैं गई हूँ, मैंने जब से देखा है वो सब लोग दे वेरी इजी गोइंग, जिनके भी घर पे भी शूट हो रहा था ना, वो लोग बहुत इजी गोइंग थे। उनको ऐसा नहीं था यार सेट मेरे घर पे आप इतना, या कोई भी आके बीच बीच में रुकना, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। वो आपको पूरा अपना स्पेस दे देते हैं, आप अपना सब कुछ करो, आपको जो शूट करना है। आई हैव नेवर सीन इवन कि वो किसी के बीच में भी आ रहे हैं, वो अपना पीछे रूम में चले जाते थे, कोई बीच में नहीं आएगा, गाँव वाले दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार एक चीज हुई है, लास्ट सीजन नहीं थी, वो टूरिस्टी प्लेस थोड़ा बन गया है। इज दैट कि इवन जब हम लोगों का, जब इस बार वो जो जिसमें वो जीत जाते हैं ना, जब वो रैली निकलती है, वो जीत जाती है सामने वाली पार्टी, ऑपोजिट पार्टी, तो सब लोग बहुत सारा क्राउड था जो हमारे पीछे पंचायत ऑफिस के साइड में खड़ा था, एंड एवरीबडी वाज रिकॉर्डिंग। बहुत भीड़ थी एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीवन। इवन जब हम लोग वैनिटी से एक बार था, हम लोग जा रहे थे, आप मुंबई में ये सब इमेजिन कर सकते हो कि अगर पंचायती कास्ट यहाँ शूट कर रही है और जा रही है अपनी कार में सब लोग बैठ के, तो लोग ब्लॉक करेंगे। बट उस दिन हुआ था कि हम ऐसे, क्योंकि लास्ट लास्ट था तो सबको पता चल गया था कि कहाँ मतलब शूट चालू हो गया है, तो बहुत लोग वहां पे आ गए थे लोकेशन पे। तो कहीं कहीं पे रास्ता ब्लॉक कर दिया था हम लोगों का, सबके फोन निकल गए थे, सबके फ्लैशेस ऑन है, रात का टाइम है, हम कार से जा रहे हैं, मैं, सुनीता मैम और प्रहलाद शाह थे, और सबके फ्लैशेस ऑन थे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और सबने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तो वहां से निकलना कार से, और फिर जिस दिन हमारा लास्ट डे था केक कटिंग वगैरह, तो वहां बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि प्रधान जी के घर पे हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो लोगों ने फटाफट अपनी अपनी कार, और इट्स नैरो लेन, एक कार एक टाइम पे ही जा सकती है अगर बड़ी कार है तो सबने रास्ते में वहां लगा दी थी। तो हम लोगों ने फिर पंचायत ऑफिस किया, मेरा शूट एक्चुअली सुबह खत्म हो गया था उस दिन, आई वॉज ऑन सेट जस्ट ऐसे ही। तो हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत ऑफिस गए, तो लोगों ने फटाफट गाड़ी घुमा दी, सो वी हैड टू चेंज अगेन। फिर हमने वहां पे चेंज किया, हमने कहा वो अंदर है तो क्या लोग आ शायद ना पाए, तो हम लोग क्या फटाफट केक कटिंग कर लेते हैं। बट फिर भी वहां पे गाड़ियों ने सब ब्लॉक कर दिया था लेन। सो मैं और शायद सान्विका थे, कौन था, मैं थी और भी लोग थे मेरे साथ, हम लोग कार से उतर के हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, बिकॉज जा ही नहीं पाती कार आगे।
तो ये हो गया है कि टूरिस्टिक प्लेस बहुत बन गया है, एवरीबडी वांट्स टू सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। हाँ, इनफैक्ट और वो लोग गाँव के नहीं है, आई थिंक वो लोग बाहर से ही आके शूट देखने आते हैं। क्योंकि लास्ट सीजन के बाद भी मैंने काफी सारी मतलब इंस्टाग्राम में रील्स वायरल होते हुए दिखी कि पंचायत का गांव है, ये पंचायत का, दे आर यूजिंग द पंचायत का म्यूजिक एंड सी, तो तब ऐसे दिखने लग गया था कि हाँ लोग जा रहे हैं। आई थिंक इसके बाद तो और ज्यादा वहां पे लोग दिखने लग जाएंगे, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू शूट। आई थिंक फॉर द प्रोडक्शन, बिकॉज उनको ही ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि कैसे वो अवॉइड कर सके कि लोग रिकॉर्ड ना करें, बिकॉज क्या होता है हम शूट कर रहे हैं, किसी ने सीन रिकॉर्ड करके लीक कर दिया, तो दैट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। सो दैट वो प्रोडक्शन की जॉब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है दिस पोजीशन। हम लोगों को तो जाके अपना काम करना है। मैंने कुछ तो यहाँ पे भी नया चीज ट्राई किया है, एंड आई फील सो वेट, हाँ, होप इट डजंट फॉल, हाँ सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जब ये सीजन देखे, तो जब मेरे सिबलिंग्स या बाकी लोग जब ये सीजन देखे, मेरे से पहले देख चुके, तो मत देखो, यू विल बी वेरी अपसेट, मत देखो, बहुत बुरा लगेगा। तो मतलब कि क्यों ऐसा, क्यों मत देखो, ऐसा बुरा लगेगा। तो जब देखा तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा लास्ट एपिसोड के पहले वाले एपिसोड में आई वाज फीलिंग कि यस यही होने वाला है, या वो ऑपोजिट पार्टी जीतने वाली है। दैट सेंस वाज कमिंग, इट वाज सो ब्यूटीफुली क्रिएटेड कि जब हम लोग एग्जाम में फेल होने वाले होते तो स्टूडेंट को पहले से पता हो जाता है कि शायद इस बार जाने वाले हैं। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया था। बट उसके बाद जब आपको ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पता चली कि हाँ इसमें ये जो है ऑपोजिट टीम जीतने वाली है, पार्टी जीतने वाली, तो कैसा लगा था आपको सुन के? मुझे एक्चुअल में अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं कहूंगी, इस दैट जब वो सीन पढ़ते हो और आप उसकी ग्रेविटी देखते हो ना, तो यू फील कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं स्टोरी पे, एंड इट्स बेटर। मतलब आई फील कि अगर प्रधान जी ही जीतते तो बहुत वो हो जाता, जैसे मेरे साथ जो देख रहे थे उन लोगों ने छुट्टी हो जाए, प्रधान जी ही जीतेंगे वैसे भी चाहे कुछ भी दिखा लें। बट जब वो नहीं होता है, आपका कोई मेन कैरेक्टर जो जिसको सबसे इतना प्यार मिला है, अगर उसको ना जिता के वो रिस्क लेना, तो दैट आई फील कि एक राइटर के कंट्रोल में है। वो पढ़ के मैंने उसको एज अ स्टोरी ही लिया कि स्टोरी में क्या राइटर दिखाना चाह रहे हैं, मैंने उसको ज्यादा अपने अंदर घर नहीं करने दिया। बट ठीक है, इट्स हिज चॉइस, जिनकी स्टोरी है, एंड फिर हाँ राइट चॉइस थी ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत वो हो जाता कि हाँ यार यही तो जीतने वाले थे। एंड में अगर वो जीतते तो सब यही बोलते कि हाँ ये तो वही होने था ना, फिर भी कोई और थोड़ी ना जीतता। मैंने जब प्रधान जी को देखा उस वल्नरेबल पॉइंट में, क्योंकि उन्हें जनरली वो आज तक जितना भी रोल प्ले किए हैं, उन्हें इतना वल्नरेबल किसी भी कैरेक्टर में नहीं दिखाया गया है, एंड इट वाज अमेजिंग। क्योंकि जितना आप लोग के फेस में दिख रहा था कि यू पीपल वर शुक और खड़े थे, हम लोग भी उसी पॉइज में ही देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है, उनका हाथ तो गया, पैर टूट जाएगा, वो गर्म तेल में गिर जाएंगे या ऐसा। तो उसके साथ साथ जब वो फीलिंग आ रही थी यार ये नहीं होना चाहिए था। बट मुझे कब ऐसा फील हुआ पर्सनली, विच आई वांट टू से, कि जब मैंने अशोक पाठक को उनका जो वो स्ट्रगल और उनको जब पता चला कि जीत गए हैं, उनका जो इमोशन था, दैट वाज ब्यूटिफुल, ट्रू, एंड इट वाज लाइक कि इट वाज वर्थ द वेट, मतलब उनके लिए बहुत जरूरी था। या एंड एज यूजुअल ही इज अ वंडरफुल एक्टर, इसमें तो बोलने की कोई बात ही नहीं। ब्रिलियंट। और उन्होंने जिस तरह वो जो सीन है पूरा वो निभाया है, जिस तरह अपनी आंख दिखाई है एज एन एक्टर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू वॉच इवन एज एन एक्टर, एंड यू लर्न अ लॉट। एंड उन्होंने बहुत प्यारा किया, बहुत ज्यादा प्यारा किया। आई डिडंट इवन, बिकॉज मैंने देखा ही था वो सीन होते हुए। तो जब मैंने भी वो सीन देखा ऑन स्क्रीन, एंड आई वाज इन ऑ कि क्या काम किया इन्होंने, बहुत ज्यादा। इट वाज वर्थ द विन, ये जीत उनका था, इट वाज अ वेरी पर्सनल विन फॉर हिम। Okay, coming back to one of our viewers, Supreet is asking, अच्छा खुशबू के कैरेक्टर में क्या चीज दिखने आएगा in season 5? What we can see in खुशबू's character? What are the evolution we are going to see खुशबू? देखो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं भी वेटिंग कर रही हूँ कि आई एम ऑल्सो एज ईगर एज एवरीवन एल्स
कि क्या दिखाने वाले हैं, क्या खुशबू में होगा, कुछ नया डालने वाले हैं क्या। आई एम ऑल्सो वेटिंग। तो अभी तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ एक चीज तो ऑफकोर्स जो होने वाली है वो प्रेगनेंसी तो रहेगी, तो वो होगा फॉर श्योर, होना भी चाहिए ऑफकोर्स। बट हाँ। उसको कैसे दिखाने वाले हैं और क्या चीज होने वाली है स्क्रिप्ट में, दैट आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होने वाली नेक्स्ट सीजन फॉर श्योर। नहीं, एक्चुअली ये सच बात है कि खुशबू आपका भी जो इवॉल्वेशन दिखाया गया है एज अ कैरेक्टर, वो अगर आप आम जिंदगी में औरतों का भी बोले तो इसी तरीके से होता है। व्हेन दे गेट न्यूली मैरिड वो थोड़ी शांत रहती है, फिर धीरे धीरे वो सर्कल जानने लग जाती है, देन वो थोड़ी बोलने लग जाती है, दे स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फॉर देमसेल्व्स। और उसी तरीके से बहुत रियल दिखाया है इस चीजों में कि ये एक्चुअली होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गाँव में हो या सिटी में हो, एक लड़की के लाइफ में, एक औरत के लाइफ में जब ये सर्कल होता है तो उस चीजों को उसी तरीके से ही दिखाया जाता है जैसे आपके कैरेक्टर में दिखाया गया है। ट्रू दैट। अच्छा, इसके साथ एक सवाल ये है कि सुन रहे हैं अभी तो, अब मैं तो हूं नहीं वहां, बट ऐसे र्यूमर्स है कि ये इसके बाद वाला जो सीजन है काफी जल्दी आने वाला है। इज दैट ट्रू? Even I don't know that. Like I think No, next year ही I don't know आएगा। you want to spill it or not. Have you started working on the next season? आएगा दैट आई एम श्योर, बट आई डोंट नो कि रिलीज कब होगा। आई थिंक Okay. नेक्स्ट ईयर ही होगा, इस ईयर तो नहीं होने वाला है, दैट्स तो फॉर श्योर, वरना हम अभी तक शूट कर रहे होते। एंड आई एम Okay. एट होम, सो गाइस नॉट Okay, so हैपनिंग। some of your followers also have some questions which I have also stocked it. तो उसमें से एक सवाल है कि अगर खुशबू सीजन 5 में आपको फुल पावर मिल जाए स्क्रिप्ट लिखने का, if you get अच्छा, the power, तो क्या करेंगे खुशबू आप अपने लिए? क्या धमाकेदार पंच लाइन है? क्या उस अपने कैरेक्टर को और किस तरीके से फियर्स बनाएंगी? ऑनेस्टली मैं ना हमेशा से बहुत बोलती हूँ, मतलब जहां जहां मैंने इंटरव्यू दिए भी, कि राइटर ने जो भी बोला है, जो भी लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, तो जिसका जो काम है वो उसी को करने दो। बिकॉज अगर किसी भी एक्टर को उसकी ये स्टोरी लाइन हाथ में पकड़ा दी जाएगी ना, ऑफकोर्स एक्टर का फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि वो अपना ग्राफ पहले बढ़ाए। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज आई एम अ पंचायत, मैं पंचायत की बहुत बड़ी फैन शुरू से भी रही हूँ। मैंने जब देखा था तब से मैंने एक सिटिंग में खत्म कर दिया था वो। एंड मैंने मम्मी से लिटरली बोला था मुझे नहीं देखना है, ये है वो है, लेकिन जैसे ही शुरू किया मैंने एक सिटिंग में खत्म किया उसको। सो आई हैव बीन अ फैन एज वेल, तो मुझे उसका कंट्रोल नहीं चाहिए, जिसका काम है उसी को करने दो। वो बहुत बखूबी करेंगे, और ये चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्ट करने दीजिए, दैट्स माय जॉब। So as in now, as in Khushbu's character is very strong, वो हो चुका है. But one of again viewers want to ask this, as I have asked you earlier, but still मैं भी भूल गई हूँ और अच्छा है कि सब जाने की, पंचायत में अगर खुशबू और कोई अलग कैरेक्टर आपको प्ले करने दिया जाए या निभाने दिया जाए, एनी अदर कैरेक्टर विच यू वांटेड टू डू? मुझे अयो नाउ तो योर कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रांग, बट स्टिल अगर जब बहुत आप सारी ऑन पेज strong, थी, मतलब अगर मैं इसमें फिट हो रही थी तो, कि ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर। यार सारे इतने प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं, मैं कैसे बोलूँ इसमें। आई रियली लाइक क्रांति देवी कैरेक्टर एज वेल, आई लाइक रिंकीज कैरेक्टर एज वेल, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। जिस तरह वो रिंकी ने सब ब्लश कर करके जो चीजें Oh my दिखाई, God, that आई वाज cute love ब्लशिंग, story. या कहा इवन आई नहीं वाज करा है ब्लशिंग, वीडियो। है ना। यस, वो लोग जब मतलब बातें करके जब वो जाते हैं दोनों ब्लश करते खुद में, हाँ, सो क्यूट। कहाँ ये रोमांस अब कहाँ मिलता है देखने को? कहाँ देखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और जिस तरह वो ऐसे बोल रही थी कि आजकल आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जो ब्लश कर करके, ओ हो, मतलब अच्छे ये कैरेक्टर्स अगर, तो मे बी अगर होता तो, लेकिन आई थिंक जो एक्टर्स कर रहे हैं वो तो मतलब लेजेंडरी एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट अगर इनफैक्ट कैरेक्टर वो इसमें बहुत प्यारे हमेशा कैरेक्टर्स पंचायत हैं। में एक चीज देखा गया है कि एक कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है और कैरेक्टर के साथ उसका एक पर्सनल स्टोरी भी बिल्ड हो रहा है. यस, दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पंचायत. एंड द ऑडियंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग, वो देख देख के ऑडियंस भी आगे, अच्छा ये ऐसा भी उसके साथ हाँ जर्नी पे जा रही है। हाँ, हाँ. सो वी आर ऑल्सो कीन टू सी योर बेबी. वी आर वेरी कीन टू सी कि अब कब जो है रिंकी को फाइनली जितेंद्र जी मतलब कुछ मुंह से बोल ही दे कि शादी करनी है या मैं आपसे प्यार करता हूँ. ये सुनने के लिए मेरे हम हाथ लोग में का होता लग ना, जाए. ये जो मुझसे पूछा गया है ना, आई थिंक मेरे हाथ में होता तो मैं अभी तक लव स्टोरी दिखाई देती पूरी ऑडियंस को, बट अच्छा है मेरे हाथ में नहीं है। स्लोली स्लोली बिल्ड होता है तो अच्छा ही लगता है सबको। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है काइंड ऑफ रैपिड फायर, तृप्ति. सो लेट्स स्टार्ट. ओके,
ओके, Okay. सो पंचायत का एक फेवरेट डायलॉग बोल के हम गरीब हैं गद्दार नहीं। आई थिंक यू अप्लाइड इन योर लाइफ ऑल्सो, मतलब गद्दार नहीं, इसीलिए हिट किया। गद्दार ओके, सो फेवरेट को एक्टर? चंदन जी, रिंकी भी, पर चंदन जी हस्बैंड है मेरे। प्लीज चंदनजीत को बोलिए कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे टू कम लाइव ऑन। डेफिनेटली। चंदन जी कहाँ हैं आप? आपके आपके रियल लाइफ के हस्बैंड है, प्लीज उन्हें भी बोलिए कि आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम आल्सो। डेफिनेटली। ओके, सो फनी इंसिडेंट? रैली का डांस, जो उनका डांस था, हार्ड टू वॉच, मतलब आपको हंसना कंट्रोल करना वाज हार्ड फॉर एवरीवन जो हम लोग इस लाइन में थे। बहुत बहुत दैट हार्ड टू वॉच, बहुत हंसी आ रही थी। ओके, सो अगर लाइफ में एक्टिंग नहीं होता तृप्ति, देन व्हाट? 9 to 5 जॉब। ओके, या फिर मैं जाके पता नहीं, मैं 9 to 5 क्रिएटिव जॉब। लाइन से ही हट जाती। आई थिंक सो, या। ओके, ओके, सो वन वर्ड, हाँ, आई विल मेंशन वन वर्ड और उसके लिए आपका जो भी एक वर्ड निकले आप बोलिएगा। ओके ओके, सो टीवीएस। टीवीएस क्रिएटिव। ओके, सो पंचायत। जान। खुशबू। शांत। चंदन। चंदन इनोसेंट। मैंने ये कहीं पे भी बोला कि हाँ बोला इनोसेंट। ओके, सो यस, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द रैपिड फायर एंड बहुत सारे सवाल किए, बट यस हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं इन द लाइव सेशन। बट देर अगेन वन क्वेश्चन फॉर यू दैट अंजलि इज आस्किंग, दैट एक्टिंग कब से शुरू किया आपने? 2014। कैन यू शेयर अ 2014 बिट? या मैंने 2014 में दिल्ली में किया था, और मम्मा ने ही कराया था मुझे इस इंडस्ट्री में स्टार्ट। और स्लोली ऑडिशन दे के ही, ऑफ कोर्स बहुत, वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इट्स बीन 11 years नाउ, और काम अब बनना शुरू हुआ है, तो दैट्स बीन अ जर्नी विच आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने उसमें। हाउ टू गिव ऑडिशन, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू टॉक, एवरीथिंग जो भी है, हाउ टू एक्ट, हाउ टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो सब मैंने इसी प्रोसेस में सीखा है। भले वो सेट पे जाके, क्योंकि ऐसा होता था कि गए, आपने किया शूट, काम निकल के नहीं आया, बट उससे उस टाइम पे बुरा लगता था, बट नाउ आई लुक बैक तो मुझे रियलाइज होता है कि वो चीज से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। सेट पे रहना, हर एक चीज, बहुत सारी चीजें थ्रू आउट में प्रोसेस में सीखी हूँ। तो क्या 2014 एंड आई थिंक एवरी डे इज अ लर्निंग डे एंड लर्निंग प्रोसेस। हम लोग जब तक जी रहे हैं, हर चीज चाहे वो लाइफ हो या काम में हो, हम लोग हर दिन सीख रहे हैं, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गेस। Yeah, definitely. I mean, you will not, might not understand it right now while everything is happening the way it is. But when you look back after a while, you'll understand कि वो अपने ही टाइम पे सब कुछ हो रहा था, which took me a long time to realize. And I'm really grateful about that कि I have realized it and everything is happening for a reason. Yes. Okay, one thing I missed out and one of your viewers is again saying कि आपकी पंचायत में सबसे मस्त सीन I liked was क्रांति देवी से फाइटिंग. So tell me about I missed it out. हाँ, वो फाइट सीन के बारे में थोड़ा बताइए. अरे ये बहुत खुशी होगी सबको जान के कि हम लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं है। जब हमारी लड़ाई शुरू होती थी तो हम एक दूसरे को बस मारते रहते थे, ऐसे ऐसे करके ना, बस लड़ते ही रहते थे, हमें कट सुनाई ही नहीं दे रहा है। एट अ पॉइंट कि हमें अक्षत जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो आके हम दोनों को, प्लीज रुक जाओ दोनों, प्लीज मत लड़ो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप लोग, करना अभी अभी ऊपर लगा है, जब यहाँ पे आएगा तो फिर से लड़ना, लेकिन देंगे टाइम लड़ने का, पर इतना मत लड़ो। और हम कहते थे हाँ ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, ओके। और फिर जैसे एक्शन हुआ, जैसे लड़ने का सीन है, फिर हम लगे हुए हैं, और फिर भी कट कट बोल रहा है, चिल्ला रहा है अक्षत, हमें नहीं सुनाई दे रहा। एक पॉइंट हुआ कि अक्षत ने, तुम लोगों को, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या, मैं कट बोल रहा हूँ, यहाँ तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन हम इतने मगन थे लड़ने में, बहुत मगन थे हम लोगों ने, बहुत एक दूसरे को ये किया है पूरे।
तो ये सा वो सीन भी काफी एपिक था एंड एक्चुअली आई मिस्ड इट आउट बातों बातों में कि मुझे पूछना चाहिए था बट थैंक्स टू वन ऑफ द व्यूअर्स हु ओके अगेन वन क्वेश्चन आज ये लाइव सेशन खत्म होने नहीं देंगे तृप्ति बिकॉज पीपल वांट्स टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस अगेन सुष्प्रीत इज आस्किंग कि शूट के टाइम का प्रेशर कैसा था नहीं था प्रेशर, मतलब अच्छा इस बार आई थिंक आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इस बार शायद आप लोगों ने विंटर में शूट किया क्योंकि मतलब हम लोग देख रहे थे कि उसमें ठंड दिखाया गया है तो आप लोग आपका कॉस्ट्यूम में भी देयर स्वेटर एंड ऑल तो जैसे लास्ट वाले में आप लोगों ने गर्मी में काफी गर्मी थी जब आप शूट किए थे तो इस बार भोपाल की बात है ना कि सुबह तक धूप वगैरह अच्छी खासी रहती है और शाम को एकदम ठंड, उस टाइम में ठंड थोड़ा था तो ठंडक को एकदम आई थिंक मिड में था, कब किया था हमने शूट मतलब आई थिंक ठंड मतलब लेकिन शाम तक हो जाती थी, लेकिन सुबह बहुत दिक्कत होती थी एनीवेज, बहुत गर्मी होती थी सुबह तो वो स्वेटर में रहना वो अलग बट उसमें भी मजे आते थे हम लोग मजे। तो वही प्रेशर के बारे में पूछा तो कितना प्रेशर फील होता था, प्रेशर फील होता था या पंचायत वो वाला सेट है ना वेयर आई लुक फॉरवर्ड टू गो देयर, क्योंकि वहां पे आप एक एक्टर बन पाते हो बहुत अच्छे से, आप ऐसे लेजेंडरी एक्टर का काम कर रहे होते हो कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और लिखा भी बहुत अच्छा होता है, करने में भी अच्छा होता है, यार ये करते हैं ना मजा आएगा, तो आई गो विद दैट एटीट्यूड ओनली। बट वैसा तो नर्वसनेस ऐसे नहीं हुई है, आई थिंक जब लड़ने का सीन था तो भी ऐसे नर्वसनेस नहीं हुई, नहीं नर्वसनेस तो नहीं हुई आज तक अभी, मतलब इस पंचायत दे मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। और ऐसे भी अभी खुशबू का कैरेक्टर और फियर्स हो जा रहा है तो नर्वस होने की तो कोई बात ही नहीं रही थी या बिल्कुल नर्वस तो नहीं, नर्वस नहीं। ओके सो थैंक यू तृप्ति, काफी सारी बातें की हम लोगों ने एंड यस अगेन देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, मोस्ट फेवरेट सीरीज ऑफ टीवीएफ, ओके दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट सीरीज ऑफ टीवीएफ Panchayat, of course, Panchayat. I have many, but Panchayat. But still, आप पंचायत में हो तो this is going to be little diplomatic or biased answer, खुशबू, excluding पंचायत if we ask. एक नाम ही ले पाऊंगी, I love Gullak. Gullak is beautiful and it's very relatable from where I'm coming from. और Aspirants of course, ये दो shows मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ओके सो मैं बोलने वाली तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि पंचायत के बिना, तो हाँ सुष्प्रीत मैंने पूछ लिया उनसे कि पंचायत तो ऑब्वियसली बायस आंसर हो जाएगा तो उसके बिना, तो यस उन्होंने दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग सीरीज के नाम लिए हैं एंड यस तृप्ति, मैं लास्ट ईयर भी मैं आपको यही बोल रही थी प्लीज कम टू कोलकाता, लेट्स कैच अप, आप आओ, मैं आपको कोलकाता में यहाँ के स्ट्रीट फूड खिलाती हूँ, आपको घुमाती हूँ and I don't know when you're coming but this time I am for sure coming to Mumbai and हम लोग इस बार साथ में सामने इंटरव्यू करेंगे, I am really keen to do that. Yes I'm waiting, please come here. Yes definitely, I think आप मुंबई में मानसून थोड़ा भारी पड़ जाता है हमारे लिए, तो definitely after monsoons I am planning and I would love to take your interview एंड बहुत मजा आएगा, आई थिंक हम ऐसे ही बात करते हैं तो इसे लगता ही नहीं है कि कोई सवाल जवाब हो रहा है, इतना पर्सनल कन्वर्सेशन इतना अच्छा हो जाता है, तो आई थिंक हम लोग जब सामने बात करेंगे तो और चीजों के बारे में तृप्ति को और बेटर जान पाएंगे, खुशबू नहीं एज तृप्ति, एंड आई एम श्योर कि जब तक मैं वहां आऊँ आपका इंटरव्यू करने तब तक और भी आपके कैरेक्टर्स तब तक आ जाएंगे ऑन स्क्रीन और उन सब के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। यस प्लीज कम, आई एम वेटिंग, हम लोग करेंगे कुछ अच्छा। Yes, sure. Thank you, Tripti. Thank you so much for joining the live and giving us the time. And thank you all of you कि आप लोगों ने ये live देखा और I think everybody is loving खुशबू and खुशबू को ऐसे ही प्यार करते रहिए और खुशबू के बाकी characters को भी। Yes. Okay, thank you. Bye guys. Bye.